हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल वियर्डो बॉडीज। मैं हूँ रियाज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वियर्डो वियर्ड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रेयर मेंटल इलनेस के बारे में जिसके बारे में जानने के लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन उससे पहले परिचय कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में 80% लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल इलनेस को या दिमागी बीमारी को सिर्फ एक नाम से जानते हैं और वो नाम है पागलपन। लेकिन ये पागलपन क्या होता है, ये मेंटल इलनेस क्या होती है और किस हद तक जा सकता है ये पागलपन, ये किसी को नहीं पता। तो आज हम जिन मेंटल इलनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है कैपग्रस सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम। अब इन दोनों डिजीज़ेस का नाम इसीलिए क्योंकि ये दोनों डिजीज़ेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो यहाँ आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो कैपग्रस सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम है, ये दोनों ही डेल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम का विभाजन यानी कि क्लासिफिकेशन है। अब ये डेल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम DMS क्या है? तो देखिए, डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। तो अब अगर कोई पेशेंट है जिसे कैपग्रस सिंड्रोम या फ्रिगोली सिंड्रोम या कोई भी ऐसा सिंड्रोम हुआ है जो DMS के अंदर आता है, तो वो अगर किसी चीज़ को लेकर के अपने दिमाग में सबसे पहले तो एक भ्रम बनाता है और फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी पक्के सबूत उस इंसान के सामने रख दें कि वो जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, फिर भी वो पेशेंट्स अपनी ही बात पर डटे रहते हैं और उन्हें बाकी पूरी दुनिया झूठ लगती है। लेकिन जो उन्होंने अपने दिमाग में विचार बनाए हुए हैं, जो उनके दिमाग में थॉट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी इंसान को लेकर के, वो सिर्फ उन्हें ही सच मानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपग्रस सिंड्रोम के बारे में। कैपग्रस सिंड्रोम का पता पहली बार एक फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट जोसेफ कैपग्रस ने ईयर 1923 में लगाया था और इसी के बाद इस डिजीज़ का नाम कैपग्रस सिंड्रोम रख दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैपग्रस सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए, जो भी कैपग्रस सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ डेल्यूजन्स बनते हैं। डेल्यूजन का मतलब होता है कि भ्रम बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे भ्रम? तो सपोज करते हैं कि अगर किसी कैपग्रस सिंड्रोम से जो मतलब पेशेंट पीड़ित है, उसका परिवार वाला, कोई अपना या करीबी दोस्त मित्र कोई भी हो, अगर वो उनसे मिलने जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान उनसे मिलने आ रहा है वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो उनका कोई अपना करीबी नहीं है, वो बल्कि उनके भेष में कोई बहरूपिया है जो उनके पास आया है उन्हें नुकसान पहुंचाने, उनकी प्रॉपर्टी लेने या उन्हें परेशान करने। और इसके बाद अगर उनके परिवार वाले चाहे कितना भी मतलब अपनी बात का प्रूफ देने की कोशिश करें कि वो उनके अपने हैं, वो उनका बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी पेशेंट्स अपने ही बनाए हुए भ्रम पर, अपने ही बनाए हुए डेल्यूजन्स पर भरोसा करते हैं, ना कि सामने वाले इंसान पर। और ये चीज़ दोनों के लिए बहुत खतरनाक और बहुत ही डिप्रेसिंग होती है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रिगोली सिंड्रोम के बारे में। फ्रिगोली सिंड्रोम ईयर 1933 में खोजा गया था, यानी कि कैपग्रस सिंड्रोम के कुछ 10 साल बाद। फ्रिगोली सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में भ्रम तो बनते हैं, डेल्यूजन्स तो बनते हैं, लेकिन ठीक उल्टे। यानी कि अगर उनके सामने कोई अनजान इंसान खड़ा हो जाए या कोई भी अनजान इंसान उनके बगल से गुजर जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान उनके सामने खड़ा है या जो इंसान उनके बगल से गया है वो असल में कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका अपना है, उनका कोई बहुत करीबी है जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उनके दिमाग का एक भ्रम होता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सिंड्रोम की। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट्स की। तो जहाँ तक इनके ट्रीटमेंट का सवाल है,
तो मेडिकल साइंस में आए दिन इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। काफ़ी रिसर्चेस पहले हो भी चुकी हैं, लेकिन काफ़ी रिसर्चेस होना अभी बाकी है। इसलिए डीएमएस में आने वाली इन डिजीज़ेस का कोई भी परफेक्ट इलाज नहीं है। आमतौर पे इनके पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, और कुछ केसेस में ट्रिफ्लूपैराजीन का भी यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।